खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अल्लाह करे कि तुम्हारा नसीब भी इतना ही अच्छा हो और लंबी जिंदगी हो तुम्हारी। थैंक्स अब्बू जान, क्या आपने मेरे खाने की तारीफ की। अरे पगली, तुम और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है ही तारीफ के काबिल। अल्लाह हर बेटी को आप जैसा बाप दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। भाई ये बाप बेटी के दरमियान क्या बातें हो रही हैं? अरे बेगम, हम बाप बेटी के दरमियान तो हर मौजू पर गुफ्तगू होती है। आप क्यों जेलस हो रही है? मैं जेलस नहीं हो रही, मैं तो तुम दोनों को देखकर खुश हो रही हूँ। अरे बेगम, मैं भी तो मजाक में बात कर रहा हूँ। हाजरा के अब्बा, माशाल्लाह अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। अब वक्त आ गया है हाजरा बेटी को दुआओं के साथ इसके घर रुखसत करने का। हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था कि खैर से हाजरा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और काफी हद तक घर गृहस्थी भी सीख चुकी है। अम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप दोनों को छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाली। बेटी, हर बेटी को एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने घर रुखसत होना ही होता है। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। मगर अब्बू, इतनी भी क्या जल्दी है? बेगम, मैं सोचता हूँ कि जब हाजरा अपने घर चली जाएगी तो ये घर तो बहुत सुना हो जाएगा। कहते तो आप सही हो, लेकिन वो बेटियां भी बहुत खुश नसीब होती हैं जो माँ बाप के हाथों रुखसत होती हैं अपने घर। हाँ, लेकिन ये भी तो है ना कि वो माँ बाप बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद की खुशियां देख लेते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो मोहम्मद खान का फोन आया था सुबह। वो कह रहा था हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। आप सुनो, आप कैसे हो? बस भाईजान अल्लाह का शुक्र है। वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो भी, क्या बात है? वो ना, मैं और आपकी भाभी आज आपके घर आना चाहते हैं। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। इसमें पूछ कर आने वाली क्या बात है भाई? वैसे मुझे ये बताओ कि सब खैरियत तो है ना? भाई असल में हाजरा का रिश्ता अपने बेटे साबर के लिए मांगने के लिए आना चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं नाइला से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। हैं? जी ठीक भाई। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। ये तो अच्छी बात है, तो आज बुला लो उन्हें, शाम को बैठकर बात कर लेते हैं। चलो मैं फिर उसको फोन करता हूँ। हैं? जी भाईजान, मैं और सकीना चाहते हैं कि आपकी बेटी हाजरा हमारे घर की जीनत बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो और हमें क्या चाहिए? हमारी तो अपनी यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटी का रिश्ता कहीं अपनों में हो जाए। भाई अपने अपने ही होते हैं, हमारी बेटी खुशहाल रहे, हमें और क्या चाहिए। नाइला बहन, आप फिक्र ही ना करें, मैं हाजरा को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी। वैसे है कहाँ हमारी बेटी?
इधर ही होगी, मैं बुलाती हूँ। हाजरा बेटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अरे आगे आप लोग। हाँ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे ताया जान ने हाजरा के रिश्ते की हामी भर ली है। वाह जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया अम्मी जान। बेटा ये काम तो तुम्हारी माँ के बाएं हाथ का है। मगर अब देखते हैं कि लियाकत भाई मंगनी की तारीख क्या देते हैं। तारीख भी तय हो जाएगी। मगर कहीं लियाकत भाई को अगर पता चल गया कि हम हाजरा का रिश्ता उनसे मांग क्यों रहे हैं तो आप फिक्र ही ना करें। इस चार दीवारी में हम तीनों के अलावा किसी को हमारे मंसूबे का पता ही नहीं। देखिए बेगम, दीवारें को भी कान होते हैं, जरा ध्यान से। देखिए अम्मी, जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे हर हाल में हाजरा से शादी करनी है। हाँ बेटा, तुझे तो शादी की पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी के बाद हाजरा से शादी करने का मकसद ही भूल जाए। अम्मी जान, पहले कभी आपका कहा बोला हूँ? लियाकत भाई जान। अब मजा आएगा। इतने भी खुश ना हो तुम। शादी से पहले लड़की को कंट्रोल में करना होगा। शादी से पहले? वो कैसे? हमारा बेटा है ना साबर। मतलब ये कि ये शादी से पहले हाजरा को अपने काबू में कर लेना तो वो हमारी हर बात मानेगी। मैं समझ गया, मुझे बस कहीं से हाजरा का नंबर निकाल के दे दें। नंबर निकाल के अरे दीजिए। बेटा, मैं अभी तुझे निकाल देता हूँ, तुम चेक कर लो। बेगम, हमने हाजरा का रिश्ता साबर से तय करके ठीक किया है। रिश्ता तो जोड़ का है, पर मगर क्या? हमसे एक गलती हो गई है। वो क्या भाई? हमने हाजरा बेटी के पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया। अरे हाँ, ये तुम ठीक कहती हो। बेटी का रिश्ता तय करते हुए उससे पूछ लेना चाहिए। ये बेटी का हक होता है। अरे वाह, शाबाश, आ गई मेरी बेटी। बेटा, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जी अब्बू जान। और आप लोगों ने खाना खा लिया या नहीं? हाँ बेटा, खाना तो हमने खा लिया है। तुम्हारी अम्मी तुमसे कोई बात करनी चाह रही है। लो, अब अम्मी मुझसे पूछकर मुझसे बात करेंगी क्या? बेटी, हमसे भूल हो गई है। हमने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पूछे बगैर तय कर दिया। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने और अब्बू ने जो भी सोचा मेरे लिए वो बेहतर ही होगा। शाबाश, अल्लाह ताला हर किसी को तुम्हारे जैसी बेटी दे। और हाँ, तुम्हारे चचा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि साबर तुमसे कोई बात करनी चाह रहा है। हाँ बेटी, बात कर लेना। तुमने सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। सोचूंगी। हेलो मिस शमाइला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ गुम हो आजकल? मैंने कहाँ गुम होना जनाब, आपके दिल के पास हूँ। दिल के पास? हंस क्यों रही हैं? सुना है तुम शादी कर रहे हो हाजरा से, इसलिए हंस रही हूँ। शादी तो करनी पड़ेगी। क्यों शादी क्यों करनी पड़ेगी जनाब को, मैडम हाजरा से? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें जी, जैसा आप चाहें। तुम बस तैयार रहो। इससे शादी करने के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो क्या तुम उसे शादी करने के बाद छोड़ दोगे? हाजरा एक खूबसूरत फूल है, मगर जब फूल से खुशबू खत्म हो जाए तो उसका मुकद्दर सिर्फ डस्टबिन होती है। और चल आपको अल्लाह बचाए तुमसे। बहरहाल जो भी करना है जल्दी करो।
हाँ हाँ, जो हुकुम हजूर, बस तुम तैयार रहो वर्ल्ड टूर के लिए। ओके बाय। बाय, टेक केयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? जी ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा लग रहा है आपको अपने मंगेतर से बात करके? जी सही लग रहा है। बस सही? यानी तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। फिक्र ना करो, मैं सब समझा दूंगा। जी अच्छा मेरी होने वाली बेगम, अभी कॉल कट मत करना, बाहर पहन हुई है, मैं भी आता हूँ। जी ठीक है। अब्बू जान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? पता नहीं ये लड़का शादी के बाद हाजरा की जायदाद अपने नाम करवा पाएगा या नहीं। अरे बेगम तुम फिक्र न करो, हाजरा की शादी हमारे बेटे से होने दो। इस लियाकत को तो मैं कंगाल करके ही छोड़ूंगा। साबर और हाजरा की शादी हो जाए तो फिर मैं हाजरा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। लेकिन क्या लियाकत भाई अपनी बेटी की बात मानेंगे? ओहो, मानेगा क्यों नहीं? बेशक हाजरा उसकी सगी बेटी नहीं है, मगर वो उसे अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार करता है। ये तो है। अल्लाह का शुक्र है बेटा कि हमें वक्त पर ही सब कुछ पता चल गया। बेटी तुम परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें बुरे लोगों से बचा लिया। कॉल नहीं उठाना बेटा, ठहरो जरा, मुझे सोचने दो मुझे कि इनके साथ करना क्या है। सगे भाई थे, तुम इतने घटिया और लालची निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि इनकी करतूतों का हमें पता चला, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भाईजान आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। खामोश, गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरी बेटी ने खुद तुम दोनों की बातें सुनी हैं। भाई साहब ये तो ना समझ है, इसे क्या पता? मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ कि मुखलिस और मुनाफिक के दरमियान फर्क ना कर सकूं। तुम ठीक कह रही हो मेरी बेटी। अब हम हाजरा का रिश्ता कभी भी तुम लोगों के साथ ना करें। घटिया कहीं के। बस बहुत हो गया, चलो अम्मी चले यहाँ से। उठो और निकलो यहाँ से। हाजरा बेटी तुम कुछ मत बोलो, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उठो साबर, चले यहाँ से। भाईजान अगर रिश्ते से ना ही करनी थी
तो हमें फोन पर बता देते। यहाँ बुलाकर जलील करने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, रिश्ता नहीं देना था ना तो साफ इनकार कर देते, यूं बहाने ना बनाते। मैं कहता हूँ तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम्हें भी खुश हो। कल की बच्ची ने जलील करवा के रख दिया हमें। ओहो, आज तो मैं अपने भाई की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूँ। अगर लियाकत ने हाजरा का रिश्ता कहीं और कर दिया तो करोड़ों की जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी बेगम। तुम दोनों बाप बेटा किसी काम के नहीं। मैं कहती थी ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ओहो, मगर लियाकत का अब दोबारा एतमाद कैसे बहाल होगा? वो तो बहुत मुश्किल है। मुझे बस अपने माँ बाप और अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। उससे काम लो, करोड़ों की जायदाद का सोचो। जो बेइज्जती होनी थी ना सो हो गई। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही वकील से मिलता हूँ और लियाकत के खिलाफ विरासती जायदाद का झूठा मुकदमा बनवाता हूँ। लो कर लो बात। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करके वक्त जाया करने का क्या फायदा। अभी इंतजार करो, बस इंतजार। कुछ अरसे के बाद फिर लियाकत भाई से बात करेंगे। देखते हैं ये लियाकत कब तक हमें हाजरा का रिश्ता नहीं देता। आप दोनों बस हाथ पर हाथ रखकर ना सोचते रहिए। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। ना तुम ऐसा क्या करोगे? वो तो अब मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा। जी भाई साहब, आप किसी किस्म की फिक्र मत कीजिएगा। हमें आपकी बेटी हाजरा से किसी किस्म का लालच नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा हुआ है। हाँ तो आरिफ साहब, मैं फिर बात पक्की समझूँ। मेरी बेटी हाजरा को भी आपका लड़का पसंद है, तो बस फिर आप ऐसा करें कि आने वाली इतवार को निकाह के लिए तशरीफ ले आए। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी आपके हवाले करना चाहता हूँ। जी भाई, आप निकाह की तैयारी करें ताकि हमारी इमानत हमारे पास आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज आरिफ साहब। खुदा हाफिज भाई साहब। खुदा हाफिज। हाजरा बेटा, हाजरा। नाइला बेगम। जी अब्बूजान। बैठो। जी सरदार जी बोले। हाँ भाई, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। जी जी सुनाई खुशखबरी। मैंने अपनी बेटी हाजरा का रिश्ता आरिफ साहब के लड़के के साथ तय कर दिया है और आने वाले इतवार को उन्हें निकाह की तारीख भी दे दी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी, अल्लाह तुम्हें सारे जहान की खुशियां दे। तो कल को जब हम ना हो कोई परेशानी ना आए। अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज हो। अल्लाह ने हमें साबिर और मोहम्मद खान जैसे लालची लोगों से बचाया है। जितना भी मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। अच्छा नाइला बेगम, ऐसा करो कि तुम उठो और जाकर सारे रिश्तेदारों को निकाह की दावत दे दो। कल तक कार्ड्स भी छप कर आ जाए। और हाजरा बेटी, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो आकर। आज हम बाप बेटी बहुत सारी बातें करेंगे। जी अब्बूजान। चलो ठीक है, तुम लोग बातें करो और मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ताया लियाकत हाजरा की शादी इतनी जल्दी कहीं और तय कर देंगे। मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन जब हाजरा ने मेरे माँ बाप और मेरी बेइज्जती करवाई थी। कैसे जलील किया था मुझे और मेरे माँ बाप को। और ताया लियाकत की करोड़ों की जायदाद कैसे हाजरा को मिल सकती है, जबकि हाजरा ताया लियाकत की सगी औलाद भी नहीं। छोटी सी ताया को कहीं बाजार से मिली थी। ताया ने इसे पाला, इसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और अब करोड़ों की जायदाद भी इसके नाम हो जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाजरा का रिश्ता तो मुझे तोड़वाना ही होगा। परसों उसका निकाह है। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगा। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा
कि अपनों को छोड़कर गैरों में शादी कैसे करते हैं। हाजरा, तुमने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की थी ना। पकड़ो कोई पकड़ो इसको, मार दिया मालूम है। कोई पकड़ो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरी बेटी को मार दिया। शबीर, ये बुलेट उठाओ और फ्रांसिक के लिए भेजो। जी सर। और हाँ, जितने एरिया में ये वारदात हुई है वो सारी जगह सील कर दो। डॉक्टर साहब, कौन थे वो लोग जिन्होंने आपकी बेटी को मारा है? मोहम्मद खान, सकीना और उनका बेटा साबर। फायर किसने किया था? वो जी साबर ने फायर किया था और उसके साथ एक लड़का और भी था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। आपकी क्या उनसे कोई दुश्मनी चल रही थी? ना जी, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बस उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था, मैंने देने से इनकार कर दिया। तो जालिम है। मुझे साबर के घर का पता और उनके घर में कौन कौन था और उनके नंबर क्या क्या थे, मुझे सब कुछ चाहिए होगा। मैं दूंगा जी, मैं सब दूंगा, मेरे पास सब है, सब कुछ है मेरे पास। शबीर। जी सर। इनसे डिटेल इन्फॉर्मेशन और बयान ले लो। आगे की कार्रवाई मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जी सर। और हाँ, यहाँ पे जितने भी ऐनी शाहिद मौजूद थे मुझे सबके बयान चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आप अपनी बीवी को लेकर घर जाएं और आपकी बेटी की पोस्टमार्टम के बाद मैयत जब घर आ जाए तो उसकी आखिरी रस्मात अदा करें। हाय, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आपकी बेटी के कातलों को कैफिर किरदार तक ना पहुँचा दूँ, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जी सर। साबर की डिटेल निकालो और उसकी तलाश करो और सबसे पहले उसके घर पर ही छापा मारो। जी सर। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है सब भाग गए, लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? सर, ये मुलजिम बहुत शातिर लगते हैं। जितने भी शातिर हों, लेकिन कानून से नहीं बच सकते। शबीर, इस घर में तमाम जरूरी कागजात और अशिया अपने कब्जे में लो। और हाँ, और अगर कोई मोबाइल मिले तो उसे फ्रांसिक के लिए भेजो। सर, इनका नाम ECL में डलवाना होगा, कहीं ये लोग मुल्क से बाहर फरार ना हो जाएं। हाँ, इनका नाम अदालत से इजाजत लेकर ECL में डालो। और हाँ, इनके बाकी रिश्तेदारों के घरों पर भी छापा मारो। जी सर। इस घर पर नजर रखना होगी, कब और किस वक्त कौन कौन यहाँ आता है, क्योंकि मुजरम यहाँ पर जरूर आएगा। जी सर। साबर, बच लो जितना बच सकते हो, मगर याद रखना, फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।